नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं शब्द और पद। शब्द और पद को हमेशा सब एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ये जो कंफ्यूजन है ना आपकी शब्द और पद को लेके, आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। अक्सर शब्द और पद के विषय में हम प्रश्न सुनते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, जब ये प्रश्न आता है ना शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, इन दोनों का जवाब एक ही लिखाते हैं, जिसके कारण उनका आंसर अक्सर हो जाता है गलत और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनका आंसर क्यों गलत हुआ, बल्कि वो टीचर को ही गलत समझने लग जाते हैं। तो आज हम वही करेंगे और हमारा तीसरा प्रश्न शब्द और पद में अंतर बताएं। आज इन तीनों प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है शब्द। एक से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। अब शब्द क्या होता है, ये एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। अब इसको उदाहरण से समझिए, जैसे क ल म, कलम। अब ये अलग अलग वर्ण है, का अलग है, ला अलग है, म अलग है, तो क्या बना ये मिलकर क ल म, कलम। क म ल, कमल। न म क, नमक। अब ये हमारा है शब्द, क्योंकि ये अलग अलग वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, अब शब्द के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। फर्स्ट, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। अभी हमने पढ़ा शब्द किसके मेल से बने, वर्णों के मेल से। दूसरा, शब्द सार्थक समूह या अक्षर समूह होते हैं। शब्द हमेशा सार्थक होते हैं, अर्थात जिनका अर्थ निकले। जिन शब्दों का अर्थ निकलेगा वही शब्द कहलाएंगे, जिनका अर्थ नहीं वो शब्द नहीं कहलाता। जैसे अभी हमने किया था कलम, जब हमने बोला कलम, कलम, तो कलम सार्थक शब्द है, हमें पता है ये लिखने की वस्तु है। ठीक है, इससे लिखा जाता है पेन के जैसा। अब जब अगर हम कहें लामका, लमक, लमक का कोई अर्थ होता है? नहीं होता, तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। जब तक उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा तब तक वह शब्द नहीं कहलाता। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना। पहला, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। दूसरा, शब्द सार्थक समूह होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं, वे सार्थक होते हैं। ठीक है। अब तीसरा, शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसी से आप शब्द और पद में अंतर देख सकते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं, वह स्वतंत्र होते, किसी भी वाक्य से जुड़े नहीं होते। जब कोई अकेला शब्द है ना तभी वो शब्द कहलाएगा। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। यह किसी भी नियम में नहीं बंधा होता, ये अकेला होता है। जैसे कलम, कमल, नमक, बहन, ये अलग अलग शब्द है ना, तभी ये कहलाएंगे शब्द। अब इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज अभी भी हो रहे होंगे। चलो अब पहले पद देख लो, आपकी ये कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। देखो पद की परिभाषा, जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर व्याकरणों के नियमों में बंध जाता है। अब जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है। अभी मैंने क्या कहा, वह शब्द पद बन जाता है। कब बनता है, जब वो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि शब्द व्याकरणों के नियमों में नहीं बंधा होता तभी वह शब्द कहलाता है, और यह जब व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब यह कहलाता है पद। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो गया, प्रयोग किया गया, वह हमारा कहलाया पद। जब तक वो अकेला था तब तक शब्द था, लेकिन जैसे ही उसका प्रयोग वाक्य में हुआ वह क्या कहलाया, पद। ठीक है, समझ आ रहा है ना आप सबको। आप इसका उदाहरण देखिए, राम गाता है।
अब ये राम गाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त सभी अक्षर पद कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग हो गए। अगर हम राम को अलग कर दे, गाता है को अलग कर दे, तो ये शब्द बन जाएंगे। लेकिन जब इनको मिलाकर एक वाक्य बना लिया गया तो ये कहलाए पद। दूसरा वाक्य, सीमा पड़ती है, ये भी पद है क्योंकि ये सारे अक्षर एक वाक्य में प्रयोग किए गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, हम यह भी कह सकते हैं कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। समझ आ रहा है ना? जब सार्थक वर्ण समूह या अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लेते हैं तब वह हमारा बन जाता है पद। अब यह केवल शब्द नहीं रहता, यह वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया विशेषण इत्यादि दर्शाता है। अब जब ये वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो कभी ये कुछ इसके संज्ञा होते हैं, कुछ सर्वनाम, कुछ लिंग, कुछ वचन, कुछ क्रिया विशेषण, इस तरीके से ये दर्शाते हैं। अब उदाहरण देखिए, राधा आम खा रही है। अब ये वाक्य है। अब इस वाक्य में जब तक ये शब्द जुड़े हुए हैं तब तक ये पद कहलाएंगे। ठीक है ना? राधा आम खा रही है, यह पदों से बना है क्योंकि इसमें जितने प्रयुक्त हुए वह कहलाए पद। लेकिन अगर हम देखें इस वाक्य में राधा और आम संज्ञा शब्द है। पता है ना आपको संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम दर्शाता है। तो राधा और आम संज्ञा शब्द है और खा रही है यह है क्रिया। वाक्य में प्रयोग हुए तो ये पद कहलाए। राधा और आम संज्ञा और खा रही है क्रिया। इस प्रकार से ये प्रयोग होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द पद कब बन जाता है? जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। अब शब्द पद तब कहलाया जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। मैं अभी आपको यही चीजें समझा रही हूँ। जैसे राम आम खा रहा है। अब राम क्या खा रहा है? आम खा रहा है। अब ये सारे शब्द वाक्य में प्रयोग हो गए तो इसलिए यह कहलाए पद। इस वाक्य में राम आम खा रहा है, यह सभी पद है। अब आपको शब्द और पद में अंतर तो पता चल गया होगा। जब तक वह स्वतंत्र है तब तक वह शब्द है, जैसे ही वो वाक्य में प्रयोग हुआ वह कहलाया पद। अब एक बार इसके अंतर भी देख लीजिए। हमारा पहला अंतर है, शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। ये मैंने आपको भी बताया था कि शब्द स्वतंत्र होते हैं, तो ये स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, सार्थक जिसका अर्थ निकलता हो, है ना, जो सार्थक हो, जो उसका अर्थ सार्थक कर दे। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। पद क्या है? जो वाक्य में प्रयोग किए गए हैं। दूसरा, शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। शब्द का मात्र अर्थ से ही परिचय होता है, हम उसके अर्थ से ही जान पाते हैं कि शब्द में क्या है। पद का व्याकरणिक परिचय होता है। पद व्याकरण से जाना जाता है क्योंकि वो व्याकरण से जुड़ा होता है, व्याकरण के नियमों से बंधा होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। शब्द सार्थक भी हो सकता है, निरर्थक भी हो सकता है ना, लेकिन वो सही शब्द तब माना जाएगा जब वह सार्थक होगा। लेकिन अगर हम उल्टा सीधा बनाकर वर्णों को इधर उधर करके कुछ भी लिख दे तो वो निरर्थक हो गया। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है, लेकिन पद से अर्थ का संकेत मिलता ही है, अर्थ होता ही है उसका। शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। शब्द का लिंग, वचन, कारक कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक शब्द होता है क्योंकि वो अकेला है। पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। पद इन सब से संबंधित है। जब एक वाक्य बनता है तब उसमें लिंग भी होता है, वचन भी होता है, कारक भी होता है, क्रिया भी होता है, जिनसे वो सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तब वह कहलाते हैं पद। ठीक है बच्चों, अब शब्द और पद मैं आपको दोनों के ही अंतर बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो इसे लेकर तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।